हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 पी ब्लॉक का 16 ग्रुप। 15 ग्रुप आप लोग को पिछले क्लास में एंड हो गया था, ठीक है। तो 16 ग्रुप देखिए, कहता है ग्रुप 16। ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे देखिए, दिस ग्रुप contain ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। शॉर्ट में याद करने का तरीका हम आपको बताए थे पहले भी। ऑस्कर से ओ और एस को मिलाकर ऑस्कर से टेलीफोन तक। ओ ऑक्सीजन से आ, सल्फर एस कर, इन दोनों को मिलाकर ऑस्कर से टेलीफोन तक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अकरेंस, ये नेचर में कहा पाए जाते हैं। तो आपको जैसा ऑलरेडी पता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में 21%। पिछले में मैंने जिक्र किया था कि पूरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 21%। नाइट्रोजन के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया गया था, ठीक है। तो देखिए, ऑक्सीजन इज फाउंड इन द एयर अबाउट 21%। नेचर में ऑक्सीजन 21%, 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। और पूरे अर्थ का जितना भार है, मास है, उसके मास का 46.6% ऑफ कंबाइंड स्टेट। सल्फर अर्थ क्रस्ट में कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, दो फॉर्म में, सल्फेट और सल्फाइड। In form of sulfate like CaSO4.2 H2O, ये देखिए सल्फेट SO4, ठीक है। तो CaSO4.2 H2O जिप्सम, जिसे जिप्सम कहते हैं। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे हम लोग जिप्सम कहते हैं 0.7 H2O में। BaSO4 बेरियम सल्फेट, जिसे हम लोग ब्राइट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट, यहाँ पर सल्फर जो पाया जा रहा है वो आपका सल्फेट फॉर्म में पाया जा रहा है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन फॉर्म ऑफ सल्फाइड। किस फॉर्म में? सल्फाइड के फॉर्म में यह पाया जाता है, जैसे गैलेना, PbS लेड सल्फाइड। लेड सल्फाइड को हम लोग गैलेना के नाम से भी जानते हैं। जिंक ब्लेंड ZnS, जिसमें S लगा हुआ वो सल्फाइड और जिसमें SO4 लगा हुआ वो सल्फेट, ठीक है। It is also found in egg, protein, garlic, लहसुन, ओनियन प्याज, मस्टर्ड सरसों, हेयर एंड wool, ठीक है। फिर से ग्रुप 16 में हम लोग पढ़ते हैं इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। दिस ग्रुप कंटेन ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, ठीक है। इस ग्रुप को हम लोग कैल्कोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दिस ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड कैल्कोजन फैमिली। अक्रेंस में मैंने आपको बता दिया ऑक्सीजन कहाँ पाया जाता है, तो ये 21% एटमॉस्फेयर में, और अर्थ के मास का 46.6% कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। सल्फर कहाँ पर? तो दो फॉर्म में, सल्फेट और सल्फाइड, जिसमें SO4, जिस कंपाउंड में SO4 लगा हुआ हो दैट इज कॉल्ड सल्फेट, और जिसमें S लगा हुआ हो उसे कहते हैं सल्फाइड। जैसे कॉपर सल्फेट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट, BaSO4, बेरियम सल्फेट, ये सब सल्फेट फॉर्म में है। और सल्फाइड फॉर्म में कौन सा आपका होगा भाई? PbS ZnS। उसके अलावा ये आपको एग, प्रोटीन, गार्लिक, ओनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल में भी पाया जाता है। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर फाउंड एज मेटल सेलेनॉइड। सेलेनियम और टेलुरियम जो है आपके मेटालिक सेलेनॉइड्स, और टेलुरियम पाया जाएगा किसमें? टेलोराइड्स के फॉर्म्स में, ठीक है। पोलोनियम इज अकर इन द नेचर, ये रेडियो एक्टिव मेटल है, और ये जनरली तौर पे यूरेनियम और थोरियम के टूटने पर, जब यूरेनियम या थोरियम को हम लोग ब्रेक करते हैं तो आपको पोलोनियम एलिमेंट क्या होता है? ऑब्टेन होता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पहले भी बताया था, तो ऊपर से नीचे जाते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। मैंने कहा था
किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, क्या कहा था मैंने, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करता है। तो देखिए ये दोनों आपका नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड सल्फर इज नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलोनियम इज क्या मेटलॉइड्स, एंड पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव मेटल। ऑक्सीजन एंड सल्फर आर नॉन मेटल, सेलेनियम एंड टेलोनियम आर मेटलॉइड्स, एंड पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव मेटल, जिसका हाफ लाइफ होता है 13.8 डे। अब हाफ लाइफ क्या होता है, मैंने आपको पहले भी लेवल में इसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। यानी इसको 50% होने में, पोलोनियम को 50% होने में 13.8 डेज का टाइम लगता है, और उसको फिर हाफ यानी 50 का हाफ 25% होने में भी 13.8 डे ही लगता है। इसे इसके बारे में 4th चैप्टर जब पढ़ेंगे क्लासरूम में तो आपको वहां पर एक हाफ लाइफ एक टॉपिक ही पढ़ाना है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर जैसा कि आपने देखा ये दोनों नॉन मेटल है, ये मेटल वाइट्स है और ये मेटल है। तो ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल से मेटल की तरफ बढ़ते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप। ऑक्सीजन इज फाउंड इन द डाइएटॉमिक स्टेट, जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, O2 यानी डाइएटॉमिक स्टेट, वेयर एज सल्फर इज फाउंड इन द पॉलीएटॉमिक स्टेट। सल्फर को हम लोग S8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, S8, इसलिए इसे पॉलीएटॉमिक स्टेट में पाया जाता है। ग्रुप 16 के फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी से पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रुप 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट को क्या कर रहा है, पूरा करता है, इसलिए इसकी वैलेंसी जनरली होती है -2। तो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट आर -2। फिर से the common oxidation state of group 16 element are -2, but some element of this group, इस ग्रुप के कुछ एलिमेंट +2, +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी क्या करते हैं, शो करते हैं। but some element of group 16 also show +2, +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में आपको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई चीज ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनाता है, हेलोजन से रिएक्शन करता है तो हैलाइड बनाता है। तो देखिए रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, व्हेन 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ, जब ग्रुप 16 का एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो H2E, when 16 group element react with hydrogen then form H2E type hydride। यहां पर आप E की जगह पर इसमें से किसी को भी पुट कर सकते हैं, जैसे H2E की जगह पर O, H2O, H2E की जगह पर S, H2S, H2S की जगह पर क्या, Ac, H2Ac, H2T, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब भाई ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो O3, ओजो कहता है ग्रुप 16 एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब 16 ग्रुप यानी 16 ग्रुप का एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ऑक्साइड, 2 प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन विथ हेलोजन, जब आपको पता है कि जब कोई हेलोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हैलाइड। या 3 प्रकार का, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट 3 प्रकार का हैलाइड बनाएगा, EX2, when 16 group element react with halogen then form EX2, EX4 and EX6 type halide। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी, जैसा कि आपको पहले पता है केमिकल प्रॉपर्टी में ग्रुप 15 में भी पढ़ा था, 16 में पढ़ेंगे, 17 के समय पढ़ेंगे, और जनरली जिस ग्रुप का पढ़ेंगे हम जनरली तौर पे उसका रिएक्शन, किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन, किसी भी ग्रुप का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करेंगे
तो हाइड्राइड बनाएगा, ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्साइड बनाएगा, हेलोजन से करेंगे तो हैलाइड बनाएगा। तो वे फर्स्ट में रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब 16 ग्रुप का एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो ये आपका H2E टाइप हाइड्राइड बनाएगा। When 16 group element react with hydrogen then form H2E type hydride, जहां E के जगह पर हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम एंड पोलोनियम को पुट कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए H2O, H2S, H2 कांस्टेंट है और E की जगह पर OS, ACT को पुट करता है। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब 16 ग्रुप का एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये दो प्रकार का ऑक्साइड EO2 एंड EO3 बनाएगा। जैसे E की जगह पर हम पुट करते हैं किसका, O को, O को यहां पुट करेंगे, O और O2 बनेगा क्या आपका O3, ओजोन। तो कहता है व्हेन 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म टू टाइप ऑफ ऑक्साइड EO2 एंड EO3 टाइप ऑक्साइड। हेलोजन, रिएक्शन विथ हेलोजन, आपको भी पता है हेलोजन से करेगा तो क्या बनाएगा, हैलाइड। तो व्हेन 16 ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विथ हेलोजन देन फॉर्म थ्री टाइप ऑफ हैलाइड EX2, EX4 एंड EX6 टाइप हैलाइड। ठीक है, एसिडिक है देन H2TE। ठीक है, अब देखिएगा आप ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम हाइड्रोजन रिएक्शन किया तो कहता है H2O और H2T या H2S। तो कहता है कि H2S जो है लेस एसिडिक है और H2TE मोर एसिडिक है। तो पहले हम एसिड का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एसिड किससे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, जो वाटर में तुरंत टूटकर H+ आयन देता है। The compound which has completely dissociate in water and give H+ ion। और टूटेगा कौन, जिसका साइज क्या होगा, बड़ा। जिसका साइज बड़ा होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होता है, वीक होता है। तो चूंकि इसका साइज छोटा है, इससे बड़ा इसका है, इसका और बड़ा है, और टेलोनियम का साइज क्या है, और बड़ा है। तो हम कहते हैं बिकॉज द साइज ऑफ टेलोनियम इज लार्जर देन सल्फर, टेलोनियम का साइज सल्फर से क्या है, बड़ा है। सो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2T, जिसके कारण H2TE का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है H2S के रिस्पेक्ट में, जिसके वजह से ठीक है H2TE क्या है आपका, मोर एसिडिक है और H2S क्या आपका, लेस एसिडिक है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, H2S2, ऑक्सीजन भी 16 ग्रुप का, सल्फर भी 16 ग्रुप का, दोनों से हाइड्रोजन ने रिएक्शन किया। ठीक है, तो जब H2 अगर O से रिएक्शन करता है तो ये लिक्विड स्टेट में, और H2 अगर S से रिएक्शन करता है तो ये गैसियस स्टेट में। क्यों, तो आप समझ ही होंगे, सल्फर का साइज बड़ा होता है, ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है। ऑक्सीजन का साइज छोटा है जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जिसके कारण वाटर में इसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, और जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा वह लिक्विड स्टेट में। ठीक है, उससे अगर बॉन्ड थोड़ा वीक होगा तो किस में, गैसियस स्टेट में। तो कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों बोर्ड में, ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार क्या कर चुका है, पूछ चुका है, जिसमें ये क्वेश्चन तो सदाबहार हिट है ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में, 11th के भी एग्जामिनेशन में और 12th के बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। Why is H2O is liquid and H2O a gas? H2O लिक्विड स्टेट में और H2O गैसियस स्टेट में पाया जाता है। क्यों, तो जैसा मैंने कहा ड्यू टू ऑक्सीजन का साइज छोटा होने के कारण और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर, ये वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सो H2O फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड H2O फाउंड इन द गैसियस स्टेट। यहां पर हम लोगों ने ग्रुप 16 का
कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, नेचर में कहाँ पाए जाते हैं, अकरेंस कहाँ होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उससे रिलेशन क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑक्सीजन सल्फर। ठीक है, आज के लिए ही